हेलो, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखेंगे 8.4 के पाँचवा जो सर समीकरण सिद्ध कर रहे थे उसका ही क्वेश्चन नंबर 5 का 6। 8.4 में टोटल क्वेश्चन है 5 और 5 के अंदर क्वेश्चन है 10। तो उस 10 में से 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आगे देखेंगे बचे हुए 5 क्वेश्चन आज की वीडियो में। तो देखते हैं हम लोग 8.4 के 5वां का छठा क्वेश्चन। तो इसके लिए करना क्या है, हमें पता है सर्वसंग का सिद्ध करना है, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लिए LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला, ये है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम इसका परिमेयीकरण करते हैं, हरों का परिमेयीकरण। ठीक है, कैसे करते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पे इनटू हो जाएगा, सेम कंडीशन होता है, सिर्फ नीचे वाले यानी हर वाले का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 1 माइनस साइन ए है तो हो गया 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए। परिमेयीकरण में होता क्या है कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम लिखाता है, क्योंकि ये दोनों को काट दे तो क्वेश्चन जो है वही आ जाए, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमने कर दिया। अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो आगे हल होगा कैसे इसको देखते हैं। तो आगे ये और ये दोनों सेम है, अगर 2 इंटू 2 हो तो 2 का स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे दोनों का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, हमें दिखाई दे रहा, आपको पता नहीं दे रहा या नहीं। तो यहाँ दे रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पुट कर देना है, a माइनस बी a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन a का स्क्वायर। ऊपर वाले सेम रहेगा, 1 साइन a का होल स्क्वायर बट्टे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा ये पार्ट है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा ये है तो ये इसके बराबर है, तो इसको भी हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से एक बार और लिख लेते हैं, हटाइए 1 प्लस यहाँ पे हो गया साइन ए बट्टे इसके जगह पे हो जाएगा कॉस थीटा है तो थीटा स्क्वायर तो होगा ही फार्मूला कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए। इसको आगे अगर हम लोग करते हैं तो इसको 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, बच्चा कितना, तो 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। ये कॉस से दोनों में डिवाइड हो रहा तो अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस का हो जाएगा साइन ए बट्टे कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा 1 सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 बाई कॉस के जगह पे सेक थीटा लिख देंगे, तो ये सेक थीटा का जगह एंगल ये है क्वेश्चन में, तो ये डालेंगे हम लोग। साइन बाई कॉस 10 होता है, तो साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे हम लोग 10, एंगल के जगह सिर्फ ये हो जाएगा। ये था हमारा RHS वाला पार्ट, ये था, यही हमको लाना था। तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, हमें दिखाइए। हमने क्या किया कि LHS ले लिया, LHS में क्या किया, हरों का परिमेयीकरण करने का तरीका जो रहेगा उसी को साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ये और ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी है तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद में हमने टोटल उतार दिया, इसकी 1 का स्क्वायर 1 साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे ऊपर वाला सिंपल हो गया, ये फार्मूला पे चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को होल स्क्वायर कर दे, होल स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस साइन है, नीचे बचा कॉस ए। अब इस कॉस ए से दोनों में भाग लग रहा है, अलग अलग कर दिए तो 1 बाई कॉस ए हो गया, ये हो गया साइन बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस को हम लोग सेक के लिख सकते हैं, फार्मूला ही होता है, साइन बाई कॉस का फार्मूला 10 होता है, हमने डाल दिया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो बी नोटेड बाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 7। तो इस पार्ट को दिखाना इस पार्ट के बराबर, तो हम लोग LHS पॉइंट को लेते हैं। LHS में साइन थीटा है और इधर साइन क्यू थीटा है। साइन थीटा हम यहाँ डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉस ले सकते हैं कॉमन, हमने ले लिया कॉस थीटा, इधर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 गो कॉस था, एगो कॉमन गया, 2 गो बचा, कॉस निकल गया, बचा कितना 1। अच्छा यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे। तो पहले ऊपर वाला लिख लें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पे डल गया कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, इंडिकेट करने के लिए हम लाइन लिए थे, लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। साइन बाई कॉस होता है टेन थीटा, ये हम लोग कब से पढ़ रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए अब जो पार्ट बच गया, ऊपर में बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में बच गया 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 से साइन में करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इधर बच गया टेन थीटा, 1 माइनस 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट 2 में से 1 घटा, ये हो जाएगा 1, और ये टोटल रह गया सेम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर से समझिए, ये 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 हो गया, ये टोटल हम उतार दिए, ये कट गया। अब जो बच गया वो बच गया हमारे पास टेन थीटा, और यही है हमारा RHS, यही हमको लाना था। ओके हम लोग क्वेश्चन नंबर 814 के 5 की 8 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। हमको दिखाना है ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, तो LHS हमने ले लिया। तो LHS ले लिया, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दोनों को तोड़ सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये भी टूट जाएगा और ये भी टूट जाएगा, तो दोनों को तोड़ेंगे। तो कहता है ए स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2a मतलब साइन ए इंटू बी मतलब कॉसेक ए प्लस, इसको एक ब्रैकेट में हम लोग डाल लेंगे, ठीक है। और इस वाले पार्ट को तोड़ेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब कॉस ए का स्क्वायर प्लस बी का मतलब सेक ए का स्क्वायर प्लस 2a मतलब कॉस ए इंटू बी मतलब सेक ए, ठीक है। चलिए साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए के स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए के प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे
साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए प्लस इसको एक जगह करते हैं, कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस इसको यहाँ लिखते हैं 2। साइन का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा इंटू ये वाला cos थीटा, इसको लिखते हैं 2। cos का फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा, तो sec ये हो जाएगा, सॉरी एंगल में ए होगा, इंटू sec ए। यह फॉर्मूला लिख देते कौन कौन यूज किए हमने। तो हमने यूज किया साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और एक यूज किया हमने cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, ठीक है। तो यहाँ तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और एक फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो इसके जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, प्लस बचा क्या, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 एक मरतबे 2 गुने 1 गुने 1 2 हुआ, और प्लस का 2 गुने 1 और एक टाइम कटे गुने 1 2 हुआ। तो 2 2 4 1 हो गया 5, प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक की जगह पे हमने लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक की जगह हमने लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस का 2 2 4 1 5 कर चुके हैं, तो 5 1 6 1 ये हो गया 7, प्लस का कितना आ गया तो ये आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। आगे पीछे का लफड़ा अगर होगा तो इसको आगे कर देते हैं, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस का ये कॉट स्क्वायर ए। आंसर ये भी होगा, आंसर ये भी होगा, यानी ये पार्ट जो है RHS आ गया आपका, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 9। तो इसमें क्वेश्चन में संकेत आपको दिया हुआ है कि बाम पक्ष को अलग तोड़िए और दाएं पक्ष को अलग तोड़िए, यानी LHS को भी तोड़ना है और इसमें RHS को भी तोड़ना है। तो हम लोग तोड़ते हैं पहले LHS को। तो कोसेक ए है, तो यहाँ पे फार्मूला ज़्यादा यूज होता है, बार बार हम लोग कहते हैं, तो फार्मूला यूज करेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, और सेक का भी यूज होगा, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/sin ए माइनस sin ए, यहाँ पे हमने लिख दिया 1/cos ए और माइनस का cos ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया क्या, बटा पर जोड़ घटाव कर दिया, इसके नीचे 1 डाल दिया, इसके नीचे 1 डाल दिया, तो ये हो जाएगा sin ए 1 माइनस sin स्क्वायर ए। 1 से साइन में साइन से साइन में गुना करेंगे 2 साइन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए बट्टे cos ए, ठीक है। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ए बट्टे साइन ए गुने, अब यहाँ पे है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बट्टे cos ए, एगो से एगो कट गया, एगो से एगो कट गया, बचा कितना, तो cos ए इंटू साइन ए। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे RHS, ठीक है। तो इसमें एक बार लिखिए लेते हैं 1/tan ए प्लस का cot ए। तो tan का फॉर्मूला होता है
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 ये हो जाएगा साइन ए, इससे टेन के जगह साइन बाई कॉस लिखेंगे तो कॉस ए, प्लस में कॉट का होगा कॉस ए बटे साइन ए, 1 तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस कटेगा, बचेगा साइन ए, साइन ए से साइन में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से भाग देंगे साइन कटा कॉस बचा, कॉस से कॉस में गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हम बताएंगे कि कॉस ए और साइन ए दोनों का लघुत्तम लेंगे, अलग अलग फंक्शन में गुना होगा तो ये कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। कॉस से भाग देंगे कॉस कटा बचा साइन, साइन से साइन में गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए। अब इस साइन से भाग देंगे तो ये साइन कटा कॉस, कॉस से कॉस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 यहाँ पे 1 हो गया इस फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। नीचे कितना बचा तो कॉस ए इंटू साइन ए, पलटेगा तो 1 गुनी यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बट्टे 1, गुना करेंगे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, और यही लाना था हमको कॉस ए इंटू साइन ए। अतः लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। यही हमको दिखाना था कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है। अब लास्ट क्वेश्चन है 8.4 के एक्सरसाइज के ही लास्ट क्वेश्चन है, यानी 5 का भी 10वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हमको दिखाना है ये पार्ट इस पार्ट के बराबर थे। अगर हम ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर हो ये इसके बराबर हो तो ऑटोमेटिक है कि ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से देखते हैं LHS वाला पार्ट ये और ये, इसको लेके इसको लाते हैं। ठीक है, स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक के। और इसको जानते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कोसेक ए। ठीक है, टेन लाने के लिए हमको लाना होगा कॉस और साइन, दोनों को तोड़ना होगा। तो सेक के इक्वल सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। तो सेक थीटा 1 बाई कितना हो गया कॉस ए, चलिए तो ये कितना हो गया तो 1 बाई साइन ए, तो 1 बाई कॉस ए गुने साइन ए बट्टे हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, और सॉरी यह मिस्टेक है, स्क्वायर होता है और इस पे भी स्क्वायर होगा, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर होगा तो इसका भी इसका भी स्क्वायर होगा, तो हम लोग इसको कर ले तो 1 बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखना पड़ता भाई बोर्ड आ रहा है कि नहीं वीडियो में, ये भी दिक्कत है। कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे ही लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन बटे कॉस है तो साइन बटे कॉस को क्या लिखेंगे टेन ए,
तो इस दोनों पे स्क्वायर होगा तो इस पे भी होगा, तो इस दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा। तो ये था हमारा RHS। अब हम एक बार इसको तोड़ के ये दिखाते हैं आपको। तो ये है 1 माइनस 10A बट्टे 1 माइनस कॉट ए। सेम कंडीशन है, फॉर्मूला तो चलेगा ही, सारा फॉर्मूला का ही खेल है। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस sin थीटा यानी sin ए बट्टे cos ए बट्टे cot ए यानी cot थीटा होता है cos थीटा बट्टे sin थीटा। तो 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास cos ए बट्टे sin ए। इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, ऊपर का लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा cos ए। 1 से cos टाइम में cos से ये में करेंगे 1 में करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा cos ए माइनस cos से cos एक बार में कटेगा, एक से sin में गुना करेंगे तो ये होगा sin ए। ठीक है, अब 1 और sin का लघुत्तम कितना हो जाएगा sin ए। 1 से sin को डिवाइड करेंगे sin टाइम, sin से 1 में गुना करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा sin ए माइनस sin से sin को एक बार एक से cos में करेंगे तो ये हो जाएगा cos ए। अब आगे आते हैं हम लोग, तो ये है cos ए माइनस sin ए बट्टे cos ए गुने, इसको पलटते हैं तो sin ऊपर चला गया। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, स्क्वायर है, होता है कभी कभी ऐसा होता है मैथ में, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अभी नीचे क्या है हमारे पास साइन, नीचे हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम, इसका तो स्क्वायर होगा, इसमें से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर जाके माइनस लग जाएगा। ठीक है, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, एक स्टेप बढ़ जाएगा, बोर्ड पे बहुत सारा जगह है, आपको समझ में भी आएगा। तो ये माइनस था, तो हमने क्या किया, तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, या इसी से कॉमन ले लेते हैं, हटाइए झंझट ही खत्म करते हैं आपका। तो माइनस हो जाएगा, कॉमन लिए माइनस, तो साइन हो गया माइनस माइनस प्लस, साइन ए माइनस कॉस प्लस में था, ये हो गया माइनस में, बट्टे कितना बचा, तो कॉस ए गुने क्या है, तो साइन ए बट्टे साइन ए माइनस कॉस ए, इससे ये कट गया। ठीक है, ये स्क्वायर बचा कितना, तो ये माइनस और इधर का बचा साइन ए बट्टे नीचे कितना बच गया, तो कॉस ए का स्क्वायर। तो माइनस माइनस स्क्वायर करोगे प्लस हो, ये जाएगा साइन का स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस का कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए, तो साइन बाई कॉस कितना होता है, तो टेन स्क्वायर ए। फिर से लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, ये था हमारा RHS। तो आज हमारा एक्सरसाइज 8.4 एंड कर गया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मैं समझ में आती है और ना भी आती हो तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा कोशिश करेंगे आपको समझाने का और बेहतर रिजल्ट लाइए मैट्रिक में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पढ़ने के लिए हमेशा निरंतर मेरे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।